खुलकर कहते हैं कि इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जातिवादी है, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वह ब्राह्मणवादी है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दलित पिछड़ा विरोधी है। तो जाति जनगणना आपने कराई, आपको कैसे पता चला कि इसने उसका खा लिया उसके थाली का? बाबा साहब जो अनुसूचित जाति में सबको लेकर आए, उसको तोड़ने के लिए यह जो सुप्रीम कोर्ट और मनुवादी फोर्सेस का जो है यह चाल था, और कानून बनाने का काम संसद का है। यह सुप्रीम कोर्ट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है, लेकिन वहाँ जो जनेऊ पहने हुए जातिवादी लोग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से लोग आ जाते हैं, उन पे यकीन नहीं। वाल्मीकि समाज हो या मुसहर समाज हो, मेहतर समाज हो, जो भी जातियां पीछे रह गई, उसके लिए आप अलग से 10% क्यों नहीं आरक्षण दिलवा रहे हैं? इस देश का ब्राह्मण गरीब भी होगा ना तो उसको लोग प्रणाम पंडित जी कहें। हमारे जाति का कोई कलेक्टर भी बन जाएगा तो चपरासी उसको पानी नहीं देगा, तो ब्राह्मण के गरीब होने का क्या मतलब? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 1 अगस्त को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जातियों में उपवर्गीकरण किया जाएगा SC ST में, और उसको लेकर याचिका दायर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। डॉक्टर ओम सुधा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले देखिए, क्या है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसमें कुछ नया नहीं है। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ये उपवर्गीकरण लेके ही आई, उससे तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कास्टिस्ट है। हम लोग खुलकर कहते हैं कि इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जातिवादी है, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वह ब्राह्मणवादी है, इस देश के सुप्रीम का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दलित पिछड़ा विरोधी है। तो यह जो खुद अपने आप में जो यह उपवर्गीकरण का डिसीजन है वो अपने आप में गलत है। जब कोई फैसला आता है SC ST के समर्थन में, तब तो आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वागत योग्य है, और अभी जो याचिका रद्द हो गई तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी फैसला दे, क्या इस बात से इनकार है कि इस देश का 3% ब्राह्मण ही सुप्रीम कोर्ट में 100% जज बना हुआ है? क्या इस बात से किसी को इनकार है कि इस देश में हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट जो है SC ST OBC के खिलाफ फैसले देती है? क्या इस बात से इनकार है कि आरक्षण के खिलाफ तमाम फैसले देने में सुप्रीम कोर्ट को जल्दबाजी रहती है? यह जो उपवर्गीकरण का मामला आया, कोई मामला है क्या? आपके पास कोई आधार है क्या? जाति जनगणना आपने कराई, आपको कैसे पता चला कि इसने उसका खा लिया उसके थाली का? जाति जनगणना करानी होगी। यह तो हम लोग भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और कौन किसके थाली का छीन के खाया है यह हम लोगों को पता चले। तो सुप्रीम कोर्ट का यह जो डिसीजन आया है वह बिल्कुल गलत है। पहले भी हम कह रहे थे यह जातियों को तोड़ने का है। एक तो आप बाबा साहब जो अनुसूचित जाति में सबको लेकर आए, उसको तोड़ने के लिए यह जो सुप्रीम कोर्ट और मनुवादी फोर्सेस का जो है यह चाल था, और वो चाल। आप लोगों को इस फैसले से ऐतराज क्या है? जो अगर 1 अगस्त को उन्होंने कहा है कि वर्गीकरण किया जाए, तो आखिर आप लोगों को ऐतराज किस बात का है? ऐतराज इस बात से है कि आप कहते हैं कि किसी जाति ने दूसरे का हक खा लिया। पहले तो ऐतराज है कि आपके पास आधार क्या है उसका, किस आधार पे आप कह रहे हैं। दूसरा है कि यह साफ साफ दिखता है कि यह जो है दलितों की एकजुटता तोड़ने के लिए। तीसरा, अगर इस देश की सरकार और मनुवादियों को लगता है कि जो है हम लोग इस मामले में चुप हो जाएंगे, तो इस गलतफहमी में ना रहें। हम लोग इस मामले में निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले हैं इस उपवर्गीकरण के खिलाफ। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ 8743915595। आप जितने भी हमारे नेशनल दस्तक के व्यूअर हैं, आप भी इस मुद्दे पर बताइए कि क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम इस देश की सरकार को झुका सकते हैं, क्योंकि इस देश में कानून बनाने का काम संसद का है। यह सुप्रीम कोर्ट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कानून बनाना, यह नीति का मामला है, और इस मामले में हम लोग सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। सरकार क्या डिसीजन लेती है यह बहुत चीज़ों को निर्धारित करेगा, यह बहुत चीज़ों को तय करेगा सरकार क्या करती है। और उसके बाद हम लोग तैयार हैं कि इस देश में 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन, अगर इस देश में दलितों को तोड़ने की जो साजिशें चलती रही, हम इस देश में 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन करने के लिए इस देश का बहुजन तैयार है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, आपको उस पर विश्वास नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को संस्था के तौर पर हम बड़ा यकीन करते हैं। लेकिन वहाँ जो जनेऊ पहने हुए जातिवादी लोग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से लोग आ जाते हैं, उन पे यकीन नहीं। जो इस तरह के फैसले आते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं है। हमें लगता है कि यह फैसला गलत है, और ऐसा कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है।
फैसला अगर गलत हमको लग रहा है तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं। मुझे लगता है यह फैसला गलत है। सरकार को लगता है कि कोई जाति पीछे रह गई है, आप उसके लिए अलग से सरकार को निर्देश दीजिए, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि इन जातियों के लिए 10% अलग से रिजर्वेशन दो, देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? वाल्मीकि समाज हो या मुसहर समाज हो, मेहतर समाज हो, जो भी जातियां पीछे रह गई उसके लिए आप अलग से 10% क्यों नहीं आरक्षण दिलवा रहे हैं? आप तो उचक उचक के अलग अलग ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। तो इस तरह का ठोस फैसला करिए, या फिर जाति जनगणना करा के लाइए सामने डाटा, हम लोग भी देखें कि जो है इस देश में 3% जज ही 3% ब्राह्मण ही 100% जज कैसे बन रहा? प्रोफेसर ब्राह्मण ही क्यों? योग्यता है, पढ़ लिख कर उन्होंने लिया है ना। कौन किसके थाली का खाना खा रहा है पता तब चलेगा ना कि जब जो है इस देश में जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना करा और योग्यता की बात करते हैं। कौन सी योग्यता? जो बच्चा रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा है उसको आप करोल बाग के किसी प्राइवेट स्कूल में जहाँ सवर्ण अपना बच्चा पढ़ाता है पढ़ाइए, तो वो बच्चा मैनेजर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो योग्यता केवल और केवल अवसर का नाम है, और इस देश में अवसर और अपॉर्चुनिटी ब्राह्मणों के पास रही है, सवर्णों के पास रही है। हमें तो अवसर ही नहीं मिला, हम तो स्कूल का मुंह आज तक नहीं देखने देते। इस देश में ब्राह्मण गरीब नहीं है? इस देश का ब्राह्मण गरीब भी होगा ना तो उसको लोग प्रणाम पंडित जी कहेंगे, और हमारे जाति का अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन जाएगा तो उसको हो सकता है मंदिर ना घुसने दे। इस देश में तो ये होता है। हमारे जाति का कोई कलेक्टर भी बन जाएगा तो चपरासी उसको पानी नहीं देगा। तो इस देश में यह होता है। तो ब्राह्मण के गरीब होने का क्या मतलब? तो सामाजिक श्रेष्ठता का लाभ उन्हें कहीं ना कहीं प्राप्त मिलता है। उनको लगता है उनका जो है रक्त अधिक शुद्ध है, प्योर रक्त है, और उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, खुद को इस हायरार्की में टॉप पर रखा। इसका लाभ उनको हर जगह है। उनका लाभ है तभी तो कॉलेजियम से सब ब्राह्मण ही जज बन रहा है। उसका लाभ है तभी तो कॉलेजियम से सब जो है वाइस चांसलर सवर्ण ही बन रहा है। उसी का तो लाभ। चलिए थोड़ा दूसरे मुद्दे पे भी आते हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और अब जो है वोटिंग जो है 5 तारीख को चल रही है, और आपको जो है 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार? आपने हरियाणा चुनाव में काफ़ी आप गए हैं, देखा है, आपने चुनाव को नज़दीक से जनता से बात की है। किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या संभावना व्यक्त करेंगे आप? एक चीज़ जान जाइए, स्पष्ट है कि जो है भाजपा तो कम से कम नहीं आने वाली है, इतना तो तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो अप्रोच रहा, खासतौर पे हरियाणा के मामले में, जिस तरह से जो है विनेश फोगाट का मामला रहा, जिस तरह अग्निवीर का मामला रहा, जिस तरह जाति जनगणना पर जो रुख है, सरकारी नौकरियों का मामला है, वहाँ के सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, तो हरियाणा में आम जनता त्राही त्राही कर रही है। इस स्थिति में मुझे तो लगता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में दर्ज हो जाएगी हरियाणा में इस बार। चलिए भाजपा तो मान ली हार रही है, लेकिन और भी कई पार्टियां हैं। बहन मायावती जी का इनेलो के साथ गठबंधन है, आज़ाद समाज पार्टी है जो आपको जेजेपी के साथ लड़ रही है, और कांग्रेस का एक अलग मोर्चा है। तो हम क्या समझें, भाजपा हार रही है तो क्या कांग्रेस जो है बहुमत में आ रही है, या जो इनेलो और बसपा और असपा भी कुछ कमाल कर रही है? ऐसा है कि भाजपा नहीं आ रही, यह तो तय है। कांग्रेस अच्छी स्थिति में रहेगी, और बसपा और मेरी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर लगातार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार वो जो है इस वहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हम इस बार वहाँ खाता खोलने जा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी इस बार हरियाणा में, मेरी पार्टी इस बार हरियाणा में खाता खोलने जा रही है, और हम मजबूती से इस बार, हमारा वोट परसेंटेज भी होगा, पूरे प्रदेश में हमारा वोट दिखेगा भी। तो हम हरियाणा में इस बार बतौर आज़ाद समाज पार्टी हम वहाँ खाता खोल रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस को ज़रूरत पड़ेगी बाहर से समर्थन लेने की, आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी से? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि शायद दलित वोट जो है इस प्रकार से कांग्रेस के साथ नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि दलितों को सबने ठगा है, दलितों को सबने ठगा है। यह बात हम हमेशा कहते हैं, और चाहे कोई भी पार्टी हो। और अगर वैसी कोई, हम लोग भविष्यवेता तो है नहीं, लेकिन अगर वैसी परिस्थिति बनती है
तो वह हरियाणा के लिए अच्छा होगा। साझी सरकार हमेशा ही किसी भी देश, राष्ट्र, कहीं के लिए भी अच्छा होता है जो कोलिब्रेशन से गवर्नमेंट बनती है। उससे क्या होता है ना, किसी एक राजनीतिक दल का, किसी एक नेता का जो है उस तरह से सत्ता और हिटलरी व्यवहार नहीं चल पाता। तो हम तो चाहते हैं कि कोलेजन गवर्नमेंट बने हरियाणा में, वहाँ के लोगों के हित में होगी बात ये। लेकिन एक बात है कि भाजपा इस बार सरकार में वहाँ नहीं आ रही है, किसी भी हालत में सरकार में नहीं आ रही है, और आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से इस बार हरियाणा में उभरेगी। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर ओम सुधा, और हमने जाति जनगणना से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो एक फैसला या याचिका रद्द की गई, तो इन सारे मुद्दों पर बात की। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।